नसीर हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नसीर से ये जो है मतलब इसराइल तो कहीं 1948 में जाकर वजूद में आया, जमात अहमदिया की प्रेजेंस तो उससे 2 दहाइयाँ पहले से है वहाँ पे, तो तारीख़ हमें क्या बताती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है, उम्मत मुसलमा जो एक बड़े बहरान से गुजर रही थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो तसव्वुर दिया कि इस्लाम की जो तालीमात हैं वो अपनी इशाअत के लिए, फ़रोग़ के लिए किसी तलवार की मोहताज नहीं है। दिलों का जंग तलवार से नहीं उतरता, क़ुव्वत कुदसी से उतरता है। 1885 में आपको इल्हाम हुआ कि तेरे लिए अब्दाल शाम और अरब के नेक बंदे दुआ करते हैं। आपने फसीह व बलीग अरबी में किताबें लिखी उनको पैगाम हक़ पहुँचाने के लिए। 1922 में मिस्र में कायम हुआ है सेंटर, 1925 में शाम में हुआ है, 1928 में फ़लस्तीन में सेंटर कायम हुआ है, और उसमें पहले हैफ़ा में कायम हुआ है, फिर कबाबीर में कायम हुआ है। एक वहाँ मुलाकात होती है अल्लामा मोहम्मद अल-मग़रिबी से, वो 23 साल से अहमदी थे और उन्होंने फिर उस वक़्त पहले छुपाई हुई थी अहमदी, फिर इसी तरह एक कबाबीर की फैमिली है, साले अब्दुल कादर साहब अलहाज सादे, वो अपनी फैमिली में अहमदी होते हैं। मैं आपको बताऊं 1929 में ये है कि 1897 में से एक कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल ज्यूज़ की, वो एक होम बनाना चाहते हैं अपना फ़लस्तीन में, और 1917 में ब्रिटिश भी बालफोर डिक्लेरेशन होता है, वो भी उसकी सपोर्ट में आ जाता है। 1929 तक काफ़ी, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है और उसके नतीजे में तुर्कों को शिकस्त होती है, और तुर्क भी आखिर में, और उनके वज़ीर जो थे असमत पाशा, वो भी सपोर्ट में आ गए थे। लेकिन ये फिर लीग ऑफ नेशन ने लेके ये मैंडेट ब्रिटिश को दे दिया 1922 में। अब वहाँ बड़ी माइग्रेशन हो रही थी और उस वक़्त कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। 1929 में सीरियस राइट्स होते हैं जिसमें दोनों तरफ जानी नुकसान होता है, और इस दौरान मुफ्ती अमीरुल हुसैनी साहब एक लेटर लिखते हैं कि अपनी सूरत हाल बताने के लिए। उनका फसाना जिगरे लख्त लख्त ऐसा है, वो बेशक फ़ज़ाएँ जो हैं सिस्कियाँ भरती हैं, सितारे औस होते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। लंदन टाइम्स जो है उनका वो लेटर शाया नहीं करता, रिव्यू ऑफ रिलीजन आगे आता है, वो लेटर पूरा अमीनुल हुसैनी साहब का शाया होता है। वो ये कहते हैं ये जो एंटी सेमिटिक कॉन्सेप्ट है ये तो हमारा है ही नहीं, हमारा तो, हम तो इनके साथ रह रहे हैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से। और उस लेटर में लिखा हुआ है कि जब ब्रिटिश आए हैं फ़लस्तीन में, ये लोग गवाह हैं कि जितनी उनको क्लैपिंग हुई है, हम तो ना ब्रिटिश के खिलाफ है ना इनके खिलाफ है, तो हमारी बात आप सुने। तो वो फिर लेटर आगे शायद फिर हमारा रसाला जो है लंदन टाइम्स का, मुस्लिम टाइम्स आता है, वो इधर अपनी तकारीब मुनक्कद होती हैं, सियासी तकारीब, उसमें फ़लस्तीनियों का पॉइंट ऑफ व्यू और बाब हलोकत को पेश किया मस्जिद फजल लंदन में ईद उल अज़हा के मौके पे। और वो जो कार्रवाई, वो इस लॉर्ड लाइड आके कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ये जब छपता है अरब प्रेस में, वो अपनी अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि अपनी पॉलिसी चेंज करें। इस तरह जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नसीर साहब। मिशन खुला था तबलीग इस्लाम की, ठीक है। अच्छा, मिशन अब वहाँ पे है जनाब 1928 से, ठीक है जी, आज भी है अल्लाह के फजल से। शरीफ औहदे साहब जो हैं हमारे वहाँ पे कबाबीर जमात के जो अमीर हैं वहाँ पे, हमने उनसे भी दरख्वास्त की थी और सब उर्दू सब टाइटलिंग के साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा ज़रा हमें मुख्तसरन बता ही दें कि मिशन वहाँ पे कर क्या रहा है। ये तो जो कहते हैं ये लोग, ये तो कहते रहेंगे, हम वहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो शरीफ औहदे साहब का हम इंटरव्यू प्ले करते हैं, उसे सुनते हैं। बिफज़्लिल्लाहि तआला अल-जमाअह अल-इस्लामिय्या अल-अहमदिय्या फ़ी हाज़िहि अद-दियार في فلسطين تحت حكم إسرائيل كانت السباقة في الدعوة إلى الله، إلى الإسلام العظيم. نحن كنا قد ترجمنا معاني آيات القرآن الكريم بما يتعلق بالعقائد إلى 120 لغة، كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب عديدة في دعوة اليهود أيضا للإسلام. يعني كتبنا لهم نبوءات التوراة فيما يتعلق في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أؤمن أنا بالإسلام؟ نحن نقدم المحاضرات هنا في مركزنا وفي الجامعات وحيث ندعى، ونقدم رسالة الإسلام دائما، وهذا عمل الجماعة الدؤوب، هو نشر الإسلام في جميع أنحاء المعمورة وبالذات هنا في هذه البلاد. يعني الآن بفضل الله تعالى نحن أنهينا
ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية، لغة التوراة، لغة الوحي لموسى عليه السلام. يعني هذا العمل لم يقم به أحد منذ 1400 عام. كنا سنة 1988 قد بدأنا في الترجمة. शरीफ औदे साहब की आपने बात सुनी, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ये तो आपने देखा 1 मिनट और कुछ सेकंड का ये इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने बहुत कंप्रेस करके बताया। इनके ऊपर ज़ाहिर है सालों साल लगे हैं इन तराजिम के ऊपर, इस्लाम के कुरान करीम, अहादीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह वगैरह। हमारे मुखालिफिन बताएं, वो जवाब भी दें। हम तो ये कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से हम वहाँ पे हैं, हमें कोई इनकार नहीं है, हम वहाँ पे हैं। जिस तरह दुनिया के 210 से ज़ायद ममालिक में हैं, हम वहाँ पे भी हैं। जिस तरह दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के अंदर हम तबलीग इस्लाम के काम की तौफीक हमें खिलाफत की रहनुमाई में मिल रही है, वहाँ पे भी अल्लाह के फजल से मिल रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप इस्लाम का पैगाम वहाँ पे नहीं पहुँचा रहे, आप शायद इरादा भी नहीं रखते। आप तो बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे रूठ जाते हैं कि अच्छा अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा तो मुझसे नहीं बोलना, अनबोला कर लिया आपस में और बैठ गए, तो फिर जनाब तबलीग कैसे होगी? इसके लिए चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। इसलिए इसमें से निकलें बाहर। ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना, इस्लाम का वफ़ादार कौन है कौन नहीं है, हम तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के सबसे बड़े वफ़ादार हैं। मिल्लत अहमद के हमदर्दों में गमखारों में हूँ, मिल्लत अहमद के हमदर्दों में गमखारों में हूँ, बेवफ़ाओं में नहीं हूँ, मैं वफ़ादारों में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाएँ जाके ढूंढें कौन वफ़ादार है कौन नहीं है। हमारे तो अल्लाह के फल से सब दुनिया के सामने है। नसीर हबीब साहब, जहाँ तक जमात अहमदिया की अरब मुसलमानों से हमदर्दी का सवाल है, तो ये पाकिस्तान के नाम नहाद जो मुसलमानों के हमदर्द बन के उठे हैं, ये तो आज उठे हैं। इस हवाले से जमात अहमदिया की तारीख़ हमें क्या बताती है? देखिए, सितंबर 1947 में ये जब उनका मैंडेट ख़त्म हुआ है तो ये यूएनओ में पेश हुआ है कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ सितंबर 1947 में वहाँ 2 तजावीज़ें पेश हुई कमेटी में कि एक ये थी, ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान चंद माह बने हुए थे, ज़फ़रुल्लाह खान साहब नुमाइंदगी के लिए जाते हैं, वहाँ 2 कमेटियाँ कायम की जाती हैं, एक जो तकसीम के हक़ में है और एक जो तकसीम के ख़िलाफ़ है। तो ज़फ़रुल्लाह खान साहब जाके वो ऊपर पूरी तैयारी हुई, उनका इतना इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बताता हूँ, लेटर शाया नहीं किया उसका लंदन टाइम ने, तो अब वहाँ इतना इन्फ्लुएंस है, अमेरिका भी और रशिया भी उनकी सपोर्ट में आ गया। ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने एक सवाल उठा दिया है वहाँ जाके, जहाँ रिटर्न द टेबल, कि देखें कि यूएनओ के पास ये लीगल अख्तियार है भी है कि वो किसी कौम की किस्मत का फैसला उनकी मर्ज़ी के बगैर कर सके। तो 20 ज़फ़रुल्लाह खान साहब ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए, उनके इन्फ्लुएंस के बावजूद 20 लोगों ने कहा कि नहीं, 21 ने कहा है। इस पर ये मामला जनरल असम्बली में जाता है, वहाँ अब उसकी जो है ना 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, वहाँ चला जाता है। ज़फ़रुल्लाह खान साहब पूरी कैंपेन चलाते हैं, लेकिन ऐसी साजिशें होती हैं। थाईलैंड जो थे उस वक्त सियाम कहलाता था, उसके कमेटी के वो नायब सदर थे, उन्होंने वो तकसीम के मुखालिफ थे, वहाँ हुकूमत का तख्ता उल्टाया जाता है। लबनान का नुमाइंदा कहता है कि ये जो है वो तो ख्वाबगाहों तक पहुँच गए हैं। और जब चोर साहब ने ये सवाल उठाया कि इख्तियार है भी या नहीं, तो रूस का नुमाइंदा झुंझला जाता है। तो लेकिन फिर भी इनकी राय परवेल कर गई है। अगर 26 नवंबर को ये इंतखाब हो जाता तो लिबेरिया के नुमाइंदे ने कहा, चोर साहब अगर आज हो गया तो हम आपके साथ हैं, और बात की ज़मानत मैं नहीं देता। तो वो जो है उस वक़्त मुलतवी कराया गया जी, थैंक्स गिवन डे है, ज़्यादातर कारकुन काम नहीं कर सकते, लिहाजा ये। तो उसके बाद ये एक करके फैसला करवा लिया गया। अब हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मजमून लिखा कि अब ये है कि एक तो हिस्सा यूएनओ ने दे दिया है, बाकी वो खुद ले लेंगे। और इसी तरह हुआ मई में 1948 किसी ने खात्मे का बरतानिया ने ऐलान कर दिया, वहाँ हंगामे हुए और वो हुआ। फिर आपने एक मजमून लिखा अल-कुफ्र मिल्लत वाहिदा, आपने कहा कि अब फैसला करने का वक्त है, हमने बारी बारी मरना है, अलग अलग मरना है या इकट्ठे होकर फतह हासिल करनी है। तो आपने मजमून लिखा कि आप ये करें कि हर आदमी अपनी जायदाद का 1% दे दे, हम देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, इस तरह 5-6 अरब इकट्ठे होंगे, इनको दें। और हजूर बार बार पैगाम पहुंचवाते थे कि ज़मीनें ना अपनी फ़रोख्त करें, तो इस तरह 5-6 अरब रुपया इकट्ठा हो जाएगा, तो आप उनको दें और उनकी मदद करें। फिर आपने फरमाया
कि देखें मैं आपको बताता हूं, जब आपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं करते, इनफरादी तब्दीली से रूहानी तरक्की होती है और कौमी अखलाक की बेहतरी से आदमी कामयाबियां, मादी कामयाबियां। ठीक, नसीर से ये भी बताएं, दूसरा जिस तरह कश्मीर का जब मरहला आया उस वक्त भी मुस्लिम मौत फोर्थ फ्रंट पे रही है, ठीक है, और कई मसले मफादात। देखिए मैं कहता हूं कि ये जो है ना कि इंसाफ है कि हुक्म हुकूमत से पेशतर, एक बार सुए दामने यूसुफ तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब देखें कि 1923 में आवाज़ बुलंद होती है, शुद्धि की मूवमेंट, सारे को शुद्धि करना चाहते हैं, आवाज़ बुलंद होती है, और एक अब्दुल्ला मनहास वकील अमृतसर के वो ऑडिटर में कहते हैं मियाँ साहब आप कहाँ हैं? हुजूर कहते हैं मेरी और जमात की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम कुर्बान कर देंगे इसके लिए। और आप आते हैं मैदान में, और जफर अली खान जो मानद है वो इनका इकरार करता है कि बेहतरीन खिदमत शुद्धि में इन्होंने की है और उनको राह फरार अख्तियार करनी पड़ी है शरदानंद को। फिर यहाँ कायदे आज़म जो, अच्छा फिर ये है गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, हजूर साइमन कमीशन पे रातों रात 460 सफ़े का वो लिखते हैं, मजमून यहाँ आता है, और वो कहते हैं ये काम मौलाना जो थे अब्दुल मजीद सालक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी अंजमनों का काम था जो मियाँ साहब ने अकेले किया है, और आप कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वफद के जो है ना वो मुतालबात यकजा रहें, और इसके नतीजे में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके सेपरेट इलेक्टेड का हक जो तस्लीम कर लिया जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नसीर, तो इस तरह पूरी जो है हमारी है तारीख है जी। देखें जी, आप अगर हम देखें अब उस ज़माने में, अगर हम हैं, हमारे पास वक्त कम होता जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ तो मैं जल्द से जल्द दिखा सकूँ। मसलन ये 1932 का एक है खलीफतुल, हर तकरीबन आप जो पुराना शुमारा अल-फज़ल का देखें उन ज़मानों का निकाल के, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के वक्तों का, खलीफतुल मसीह का मुसलमानाने पंजाब को अहम मशवरा पंजाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए, ये आपके सामने है, ठीक है जी। मुसलमानों के मफादात की बात चल रही है जनाब। फ़िरकावार फैसले में अछूत अक़वाम तक के साथ कहते हैं कि साथ सख्त बेइंसाफ़ी हो रही, मुसलमान अछूतों को फरामोश ना करें। कुछ और यहाँ पे, ठीक है जी। मज़लूमीन कश्मीर की कानूनी इमदाद, बहुत से मुसलमान बरी हो गए, ठीक है जी। क्या चल रहा है? ऑल कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुसलमानान रियासत जम्मू व कश्मीर का अहम फ़र्ज़। मुस्लिम अज़ को ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी का सदर बनाया गया था, ठीक है जी। और इस तरह के बहुत से दूसरे आर्टिकल्स हैं जो हम देख सकते हैं। गैर मुस्लिमों की धमकियाँ और हुकूमत मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी हुकूमत को सख्त ख़तरे में डाल देगी, अंग्रेज़ हुकूमत को बता रहे हैं। सियासियात हिंद में नाजुक तरीन दौर का आगाज़, अहमदी नौजवान मैदान अमल में आएँ। कहाँ कहाँ से हम लेके आएंगे और क्या क्या आपको इन मुख्तसर टाइमों में बताएं, जाएं जाके अपनी जो है वो बात पर सीखों। कुछ कहना चाह रहे हैं सिरवीब साहब? जो है ना रईस अमरोहवी कायदे आज़म उनका है, एक लिखते हैं, वो ये लिखते हैं 1945 में लिखते हैं, इस वक्त एक आज़ाद ममलकत पाकिस्तान की हमायत कौन कर रहा है? जी, शेखुल हिंद इमामुल हिंद नहीं, शेखुल हिंद नहीं, शेखुल हदीस देवबंद नहीं। इस वक्त वो हमायत कर रहे हैं जिनके खिलाफ कुफर के फतवों का पछतारा मौजूद है, जिनकी नामुसलमानी का चर्चा घर घर में है, और तबका इज़हाद से कामल ना उठा कोई तबका इज़हाद से जो हुए तो यही रंदाने कदाखार हुए तो वो अहमदी निकले हैं। बहुत शुक्रिया नसीर हबीब से, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बताया। जज़ाकुमुल्लाह।